कहते हैं, वो परवाना बनना तो फिर भी आसान है जो शम्मा पर खुद को मिटा देता है, कि एक बार जल गया तो कहानी खत्म। लेकिन वो दीपक बनना बहुत मुश्किल है जो हर समय दूसरों को रोशनी देने के लिए जलता रहता है। अध्यात्म का मार्ग भी एक साधक से दीपक सा जलने व बीज सा गलने की मांग करता है। सुधा फल के लिए खुद को बीज सा मिटना ही होगा, ध्वस्त काली मां को करने दीप सा जलना ही होगा। इस पथ पर जलना व गलना कोई दैहिक क्रिया नहीं, वरन एक साधक के अंतर जगत की कहानी है। एक साधक को अपने भीतर के संग्राम में योद्धा बनकर अपने मन को मिटाना व जलाना होता है। मन रूपी रावण के 10 सिरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, चोरी व हिंसा का वध करना होता है। जिस समय प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो विभीषण जी ने प्रभु से यह प्रश्न किया कि प्रभु, रावण के पास तो अद्भुत रथ है जो धरती, आकाश और पानी की सतह पर चलने में सक्षम है, परंतु आपके पास तो कोई रथ नहीं है। आपके पास शस्त्रास्त्र भी रावण की तुलना में कम सामर्थ्य वाले हैं, तो फिर आप रावण पर विजय कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो प्रभु श्री राम विभीषण जी को प्रत्युत्तर में कहते हैं, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहो न कतहूँ रिपु ताके। अर्थात सखा जो धर्म के रथ पर आरूढ़ होता है, उसके लिए तो जीतने को कहीं कोई शत्रु रह ही नहीं जाता। अब हम साधकों के लिए भी मन रूपी रावण का वध कर इस भक्ति पथ पर दृढ़ता से चलने व अपने गुरुदेव की प्रसन्नता को हासिल करने की यही युक्ति है। हमारे शास्त्रों में धर्म के गुणों का विवरण इस प्रकार किया गया है, धृतिः क्षमा दमोस्तेयं, शोचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अकरोदः, दशकं धर्म लक्षणम। अर्थात जब मनुष्य धर्म को जान लेता है, तदुपरांत उस मनुष्य में धर्म के 10 लक्षण धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, सद्बुद्धि, उत्तम विद्या, सत्य व अक्रोध प्रकट होने लगते हैं। हमने भी तो अपने मन को मिटाने के लिए मन के 10 विकारों को धर्म के इन 10 गुणों से काटना है, परंतु अब प्रश्न यह है कि हम इस धर्म रथ पर आरूढ़ कैसे होंगे? कैसे हमारे भीतर धर्म के यह गुण प्रकट होंगे? हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान की निधि देकर हमारे भीतर धर्म के बीज का रोपण किया है, परंतु अपने भीतर धर्म की पूर्ण रूपेण स्थापना कर उसके समस्त गुणों को अपने आचरण में लाने के लिए प्रत्येक साधक को अपने व्यक्तिगत स्तर पर संघर्षरत रहना होगा। जो इन विकारों से संघर्ष नहीं करता, वो कीचड़ में पड़े हुए सूअर के समतुल्य होता है, जो उसी में ही खुशी व सुख महसूस करता हुआ उस कीचड़ से मुक्त होने का कोई प्रयास भी नहीं करना चाहता। इसी प्रकार जो इस संघर्ष से डरते हैं, वो इन विषय विकारों की मलिनता में ही खुशी व आनंद ढूंढते हैं। और जब हम व्यक्तिगत स्तर पर अपने भीतर के इस संग्राम में ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से उस धर्म रथ पर आरूढ़ होते हैं और धर्म के उन 10 लक्षणों को अपने भीतर प्रकट करने के लिए संघर्षरत भी रहते हैं,
तो प्रभु श्री राम हमें एक और वस्तु सदैव इस युद्ध में साथ रखने के लिए कहते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। कि अपने साथ हमेशा गुरु की आज्ञा, गुरु की रजा एवं गुरु के पूजन रूपी कवच को रखना, इसके जैसा विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं। तात्पर्य कि एक शिष्य को हमेशा अपने गुरु की आज्ञाओं के समक्ष नतमस्तक रहना चाहिए। लेकिन अभी भी एक और अनिवार्य पक्ष बाकी है जिस पर हमने विचार करना है कि हमारे इस युद्ध में हम जिस रथ पर सवार हैं उसका सारथी कौन होगा। अगर हम इस रथ को स्वयं ही हाँकने का दावा करते हैं तो हमें अहंकार रूपी रावण ध्वस्त कर देगा और हम कतई विजयी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अपने इस रथ का सारथ्य अपने गुरुदेव को ही सौंपना होगा, अर्थात अपनी भावनाएं, अपने कर्म, अपना समस्त जीवन अपने गुरुदेव को सौंप देना होगा, उनको समर्पित कर देना होगा ताकि वह उस पर शासन कर सकें। और राहे तलब पर जज्बाए कामिल होता है जिसके साथ, खुद ही ढूंढ लेती हैं उनको मंजिलें हर बार, मंजिलें हर बार। ऐसे साधक मिटकर भी बहुत कुछ बन जाते हैं। जैसा कि अरबिंदो घोष जी कहते हैं, There is no greater pride and glory than to be a perfect instrument of the master। भाव, अपने गुरु के हाथों के यंत्र बनने से बड़ा एक साधक के लिए कोई और गौरव नहीं है, कोई और गौरव नहीं है। इसलिए हम सभी साधकों को अपने गुरुदेव के हाथों का यंत्र बनना चाहिए। इसी आशा व प्रार्थना के साथ मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।